चुन्नी चिड़िया और बेलन वाला बाबा। चुन्नी चिड़िया इस वक्त रामपुर नामक गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित जंगल में एक पेड़ पर बैठी हुई थी। उस पेड़ के नीचे एक तांत्रिक मंत्रोच्चारण करने में व्यस्त था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। तांत्रिक मंत्रोच्चारण भी कर रहा था और अपनी लाल लाल आंखों से सामने खड़े आदमी को भी घूर रहा था। चुन्नी चिड़िया बड़ी देर से पेड़ पर शांतिपूर्वक बैठी बड़ी दिलचस्प नजरों से तांत्रिक को मंत्रोच्चारण करते हुए देख रही थी। ओम ब्लिंग फाट स्वाहा, ओम ब्लिंग फाट स्वाहा, ओम ब्लिंग फाट स्वाहा। हाँ, तो राधे श्याम, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, अब तुम बोल सकते हो। मेरा जाप संपूर्ण हो चुका है, तो जल्दी कहो जो भी कहना चाहते हो। जय हो महान तांत्रिक बेलन वाले बाबा की जय हो बाबा। आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो जानते हैं कि मैं एक गरीब किसान हूँ और मेरे पास पैसे की कमी है। मैं एक दिन खाता हूँ, एक दिन भूखा रहता हूँ। इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा आप हमें क्षमा करें। मैं आपको प्रतिदिन 500 रुपये नहीं दे पाऊंगा। मुझे क्षमा करें बाबा। तुम अमीर हो या गरीब, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है राधे श्याम। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। मुझे रामपुर के प्रत्येक घर से 40 दिनों तक 500 रुपये प्रतिदिन चाहिए। जिस घर से जिस दिन मुझे पैसे नहीं मिले, उस दिन उस घर के प्रत्येक व्यक्ति को, बूढ़े बच्चे जवान को, सभी को मैं बेलन बना दूंगा। हाँ, ये महान तांत्रिक बेलन वाला बाबा उसे बेलन में परिवर्तित करके अपना गुलाम बना लेगा। हा 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 हा। क्षमा करें बेलन वाला बाबा, क्षमा करें। मैं जानता हूँ आपके पास अपरंपार शक्तियाँ हैं। आप अगर चाहें तो एक मंत्र पढ़कर यहाँ पर नोटों की बारिश करवा सकते हैं। फिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप रामपुर गांव के लोगों से 500 रुपया 40 दिनों तक क्यों लेना चाहते हैं? आखिर क्यों? आपके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी उंगली से एक इशारा करोगे तो आपके पास यहाँ नोटों से भरा बैग आ जाएगा। सत्य वचन, तूने सही कहा राधे श्याम। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो अपनी उंगली के एक इशारे से यहाँ पे तुरंत नोटों की बारिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि महान तांत्रिक बेलन वाला बाबा यानी मैं अमर होना चाहता हूँ। मृत्यु पर विजय पाकर पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता हूँ, और ऐसा करने के लिए यानी अमर होने के लिए मुझे 40 दिनों तक दूध के तालाब में तपस्या करना होगा। और ये तालाब बनाने के लिए मुझे जादुई शक्तियों से प्राप्त पैसों की मदद नहीं लेनी है। मुझे मेरे तंत्र ज्ञान ने बताया कि अगर मैं जादुई शक्तियों से प्राप्त पैसों की मदद से तालाब बनाऊंगा तो मेरी तपस्या कामयाब नहीं हो पाएंगी। मेरे तंत्र ज्ञान ने बताया कि मैं किसी गांव में जाऊं और उस गांव के प्रत्येक घर से 40 दिनों तक प्रतिदिन 500 रुपया इकट्ठा जमा करूं और उन पैसों की मदद से ही उस गांव के आसपास में दूध का तालाब बनवाऊं, और उसके बाद मैं तपस्या करूं तो मेरी तपस्या कामयाब हो जाएगी, सफल हो जाएगी, मैं अमर हो जाऊंगा। इसीलिए मैं अपनी जादुई शक्तियों से प्राप्त पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसीलिए मैं तुम गांव वालों पर जोर दे रहा हूँ कि मुझे प्रतिदिन 500 रुपये 40 दिनों तक चाहिए, और जिस दिन मुझे पैसे नहीं मिले, समझो कि उस दिन उस घर का सत्यानाश निश्चित है। मैं अमर होने के लिए, मैं मृत्यु पर विजय पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी।
ओ तो आप हम गांव वालों से ले रहे पैसे की मदद से दूध का तालाब बनाकर उसमें तपस्या करके आप अमर होकर मृत्यु पर विजय पाकर पूरी दुनिया का भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन मुझे क्षमा करना बेलन वाला बाबा, क्षमा करना। अब मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। तो मैं आपको 500 रुपया वो भी प्रतिदिन 40 दिनों तक कैसे दे पाऊंगा। अब आप कुछ भी कर लो बेलन वाला बाबा, मैं 1 रुपया भी आपको नहीं दे पाऊंगा। और कैसे दे पाऊंगा जब मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो मैं कैसे दे पाऊंगा? आप ही बताओ बाबा, मैं कैसे दे पाऊंगा? मूर्ख इंसान, मेरी शक्तियां देखने के बाद भी अगर तू ऐसा बोल रहा है तो फिर ले भुगत अपनी करनी का फल। ओम ब्लिंग स्वाहा फट, ओम ब्लिंग स्वाहा फट, ओम ब्लिंग स्वाहा फट। नहीं, आहा, बचाओ बचाओ। ओह ओह, इस जालिम, इस शैतान तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या की मदद से राधे श्याम को बेलन बना दिया। हाँ, बेलन बना दिया। ये जालिम, ये शैतान तांत्रिक को रोकना पड़ेगा। ये अगर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो पूरी दुनिया के लिए अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसे रोकना पड़ेगा। अगर इसे ना रोका गया तो ऐसे ही बेगुनाहों पर सितम ढाता रहेगा। हाँ, ढाता रहेगा। चल चिन्नी, चल आज इस तांत्रिक को इस दुनिया से ही नामो निशान मिटा देते हैं। अबे ओ तांत्रिक, रुक, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तुम मासूम लोगों पर अपनी तांत्रिक विद्या का रौब झाड़ रहा है। मासूम पर अपनी विद्या आजमा रहा है। दम है तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हम पे कर। हाँ, हम पे कर। ओ चुन्नी चिड़िया, तुम यहाँ? खैर कोई बात नहीं, एक बात कान खोल कर सुन लो चुन्नी चिड़िया, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारी जादुई शक्तियों के विषय में भी मैं जानता हूँ। मेरा नाम है बेलन वाला बाबा, महान तांत्रिक बेलन वाला बाबा हूँ मैं। बोले शंकर का भक्त हूँ, भक्त। तुम्हारी जादुई शक्तियाँ हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगी चिन्नी चिड़िया। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को आवाज़ दी है। तुम मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकती चुन्नी चिड़िया, नहीं रोक सकती। तुम अगर मुझे रोकने की कोशिश करोगी तो जान से हाथ धो बैठोगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें जाने दे दूंगा। लेकिन अगर तूने हमसे टकराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी बेलन बनाकर अपना गुलाम बना लूंगा और तेरी सारी शक्तियाँ अपने अंदर समेट लूंगा। हा 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 हा। तुम एक जालिम शैतान तांत्रिक हो। तुम्हारे इरादे इंसानियत के विरुद्ध है। तुम्हारा मकसद बड़ा ही भयानक है और मैं तुम्हारा मकसद कभी पूर्ण नहीं होने दूंगी। बेलन वाला बाबा, कभी पूरी नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारे मकसद को। मैं अभी तुरंत तुम्हारा नाम इस दुनिया से मिटा दूंगी। तुम्हारा सब कुछ मैं तबाह कर दूंगी। तुम्हारे सपने चूर चूर कर दूंगी। मैं अभी तुरंत तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी। हाँ, हस्ती मिटा दूंगी। इंगा मिंगा सिंगा कलिंगा, इंगा मिंगा सिंगा कलिंगा। तो कुछ भी कर ले चुन्नी चिड़िया, लेकिन मेरा कुछ अहित नहीं कर सकती। तुम्हारी ये शक्तियाँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हा 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 हा। अरे ये बेलन वाला बाबा सत्य बोल रहा है। मेरी जादुई शक्तियाँ तो इसके ऊपर काम ही नहीं कर रही है। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी जादुई शक्तियाँ किसी के ऊपर काम नहीं कर रही। आखिर ऐसा कैसे हो गया? कैसे? आखिर क्यों मेरी शक्तियाँ इसके ऊपर काम नहीं कर रही? क्यों? हा 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 हा। क्या सोचने लगी चुन्नी चिड़िया? क्या सोच रही हो? डर गई ना तुम हमसे? अब मैं तुझे बेलन बनाऊंगा और अपना गुलाम बनाकर तेरी सारी शक्तियाँ अपने अंदर समेट लूंगा। हा 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 हा। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। ओह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल रहा है। मेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं कर रही। मैं बेलन के रूप में परिवर्तित होती जा रही हूँ। बचाओ चांद परी, मुझे बचाओ। चुन्नी चिड़िया को बचाओ। हा 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 हा। चांद परी की सहेली, इंसानियत की दोस्त, जादूगरनी चुन्नी
चिड़िया आज मेरी गुलाम बन गई है, बेलन बनकर मेरे सामने पड़ी है। हा 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 हा। ये बेलन वाला बाबा महान है। हा 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 हा। इधर चुन्नी चिड़िया को बेलन बनाकर बेलन वाला बाबा ठहाके मार मार कर हंस रहा था, और उधर चिंटू यानी कि चुन्नी चिड़िया का पतिदेव चिंटू अपने पेड़ पर बैठा चुन्नी चिड़िया का इंतजार कर रहा था। तभी दूर से उसे चुन्नी चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दी और फिर उसके सामने आकर बैठ गई। तब चिंटू बोला, तुम आ गई चुन्नी, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। इतनी देर हो गई थी लेकिन तुम आई ना तो मुझे परेशानी होने लगी। अब तुम आ गई हो तो चिंता की कोई बात नहीं। मुझे क्षमा करना चिंटू, मैं तुम्हारी चुन्नी चिड़िया नहीं हूँ, मैं चांद परी हूँ, चांद परी। चुन्नी चिड़िया का रूप धरकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि तुम्हारी चुन्नी चिड़िया इस वक्त मुसीबत में है। बेलन वाला बाबा जो एक शैतान तांत्रिक है, उसने तुम्हारी चुन्नी चिड़िया को बेलन बनाकर अपना गुलाम बना लिया है। मजबूरन मुझे चुन्नी चिड़िया का रूप धारण करके तुम्हारे पास आना पड़ा क्योंकि मैं अपनी असली शक्ल में तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इस दुनिया में मुझे अपने असली चेहरे के साथ घूमने की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं चुन्नी चिड़िया का रूप धार के तुम्हारे पास आई हूँ। ओह ओह, तुम चांद परी हो और चुन्नी चिड़िया, मेरी चुन्नी मुसीबत में है। ओह, क्या हुआ? उसे कैसे मैं मुसीबत से छुटकारा दिलाऊं? तुम बताओ मैं क्या करूं? तांत्रिक बेलन वाला बाबा एक खतरनाक तांत्रिक है, शैतान है, जालिम है। वो अमर बनना चाहता है। वो क्योंकि वो भोले बाबा का भक्त है, इसलिए उसके शक्तियाँ भी बहुत ही खतरनाक है और उन खतरनाक शक्तियों की वजह से ही तुम्हारी चुन्नी उसके कब्जे में चली गई। खैर, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी चुन्नी अवश्य उसके चंगुल से आजाद हो जाएगी। लो, मैं तुम्हें एक काम बताती हूँ। देख लो, इस कटोरे में जल है, जादुई जल। तुम इस जल को अपने मुंह में 2 बूंद ले लेना और वहाँ पर जहाँ बेलन वाला बाबा है 1 बूंद टपका देना। 1 बूंद टपकाओगे तो आसमान में बादल छा जाएंगे, चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, बर्फ गिरने लगेगा क्योंकि बेलन वाला बाबा की सारी जो शक्तियाँ हैं वो सूरज के माध्यम से उसे मिलती है। बादल होते ही बर्फ गिरना शुरू जब होगा तो सबसे पहली बात यह होगी कि उस तांत्रिक की शक्तियाँ सूरज के बिना खत्म हो जाएंगी, उसकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। फिर तुम इस जल का दूसरा बूंद जो है वो सीधे तांत्रिक के ऊपर गिरा देना। ऐसा करते ही तांत्रिक जो है वो खत्म हो जाएगा, उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और तुम्हारी चुन्नी आजाद हो जाएगी। बहुत धन्यवाद चांद परी, बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी मदद की। इसके लिए मैं फिर से तुम्हारा धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं चिंटू। चुन्नी मेरी सहेली है, मेरी जान है, मेरी जादुई शक्तियाँ उसके पास है। उसके बिना मैं अधूरी हूँ, मेरे बिना वो अधूरी है। मैं उसे बेहद प्यार करती हूँ, बेहद मुझे बहुत अच्छी लगती है चुन्नी। इसीलिए तो मैंने उसे अपनी जादुई शक्तियाँ दे रखी है। मैं उसे मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैं परिलोक से तुरंत तुम्हारे पास आ गई। ठीक है, अब तुम जाओ, मैंने जो कहा वही काम करो और मुझे भी जाने दो। इसके बाद चुन्नी चिड़िया के रूप में मौजूद चांद परी अचानक वहां से गायब हो जाती है और चिंटू कटोरे में से 2 बूंद जल अपने मुंह में लेकर बेलन वाला बाबा की तरफ उड़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद उड़ते उड़ते जब बेलन वाले बाबा के पास पहुंचा तो उड़ते उड़ते ही उसने 1 बूंद जल जमीन के नीचे गिरा दिया। जमीन के नीचे जल गिरते ही चारों तरफ अंधेरा सा छा गया, सूरज बादलों में छिप गया और
चारों तरफ बर्फ की बरसात से होने लगी। इसके बाद चिंटू ने देर नहीं की, वह तुरंत बेलन वाले बाबा के ऊपर पहुंचा और उसके मुंह में जो जल बचा हुआ था, दूसरा बूंद, वो तुरंत बेलन वाले बाबा के ऊपर टपका दिया। जल बेलन वाले बाबा से टकराया और फिर बेलन वाले बाबा को एक जोरदार झटका लगा और बेलन वाला बाबा जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। नहीं, धोखा, मेरे साथ धोखा, चांद परी, तूने मेरे साथ धोखा किया। धोखे से तूने मेरी जादुई शक्तियां छीन ली। बचाओ। फिर दर्द से चीखते तड़पते तांत्रिक बेलन वाला बाबा जमीन पर गिरकर साकेत हो गया, शांत हो गया और फिर अचानक उसका शरीर वहां से गायब हो गया। उसका शरीर गायब होते ही बेलन बनी चुन्नी वापस अपने असली रूप में आ गई और राधे श्याम भी असली रूप में आ गया। तब चिंटू वहां पहुंच जाता है। ओह चिंटू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मुझे इस शैतान तांत्रिक से आज़ादी दिलाई, मुझे मेरे असली रूप में ले आया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तूने ये किया कैसे? तुम्हारे पास तो कोई जादुई शक्तियाँ नहीं थी, फिर तुम इस खतरनाक तांत्रिक को कैसे इस दुनिया से मिटा पाए? कैसे इसकी हस्ती को समाप्त कर पाए तुम? इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं चुन्नी, ये सब कारनामा तुम्हारी सहेली चांद परी ने किया है। मैंने तो बस उसके बताए मार्ग पर चलकर तुम्हें आजाद कराया है। हाँ चुन्नी, तुम्हारी सहेली चांद परी तुम्हारा रूप धार के इस धरती पे आई थी। उसने मुझे जादुई जल दिया था, उसी जल के माध्यम से मैंने तांत्रिक का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया। ओह तो चांद परी मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई थी। चांद परी, दिल से तुम्हारा धन्यवाद, दिल से तुम्हारा धन्यवाद। चुन्नी चिड़िया, तुम्हारा और तुम्हारे पति चिंटू के साथ साथ चांद परी का भी मेरे तरफ से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। पूरा रामपुर गांव तुम्हारा और चांद परी का एहसान मंद रहेगा। तुमने और चांद परी ने इस शैतान तांत्रिक से हमें निजात दिलाई है, मुक्ति दिलाई है। ये शैतान तांत्रिक अगर कुछ दिन और जिंदा रहता तो पूरे रामपुर गाँव को समाप्त कर देता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चुन्नी चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू चिड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे चांद परी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है राधे श्याम, ये हमारा कर्तव्य है और हमने अपना सिर्फ कर्तव्य निभाया है। इसलिए तुम चिंता मत करो और अपने गांव जाओ, गांव वालों को ये खुशखबरी सुनाओ कि तांत्रिक बेलन वाला बाबा मारा जा चुका है, ठीक है? और चिंटू, अब तुम भी मेरे साथ चलो और राधे श्याम तुम भी जाओ। राम राम। इसके बाद चुन्नी चिड़िया चिंटू चिड़े के साथ एक तरफ उड़ पड़ती है और राधे श्याम गांव की तरफ चल पड़ता है और फिर यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? बच्चों, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।